और जो बेचने वाले हैं उनकी पूरी रखवाली करनी है। हमारे सभी गांव वासियों सारे मिलकर इस सहयोग को सफल बनाए। मैं नशे पर ये गीत गा रही हूँ, अगर कोई गलती हो तो माफ करना। बाप वीरो मावा दे सकदा, देओ बेज बाप वीरो मावा दे सकदा, का तो नहीं मुल पाया गुरुआं दे वासदा, का तो नहीं मुल पाया गुरुआं दे वासदा। मैं तिया रानियां तो बारे बारे जावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के अज पानी नो तरस दिया मावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के अज पानी नो तरस दिया मावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के। सांभी दिए सांभलो पाई मां तेरा पुरूप है, राजियां नु जम दिए भक्ति दा रूप है। सांभी दिए सांभलो पाई मां तेरा पुरूप है, राजियां नु जम दिए भक्ति दा रूप है। ओ तायो बेंदी वीर बेबे बेबे गावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के अज पानी नो तरस दिया मावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के अज पानी नो तरस दिया मावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के। मेरे वर्गे कमले रमणे मावा दे सांभे होए ने, तेरी मेहनता फकीरा मन ले बहुते लाड लकोए ने, तेरे वर्गे कमले रमणे मावा दे सांभे होए ने, तेरी मेहनता फकीरा मन ले बहुते लाड लकोए ने। सोना मन जे तपची पचियावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के अज पानी नु तरस दिया मावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के अज पानी नु तरस दिया मावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के। जिन्ना कोले मावा है नी पुछी दुख सोनिया, छा किथों मिलू जदों है नी रुख सोनिया, तो है नी रुख सोनिया। ओ बंदा रोंदा पिछो वेख वेख थावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के अज पानी नु नाल पुत्त पाल के अज पानी नु तरस दिया मावा, दुद्धा नाल पुत्त पाल के। जय हिंद। बताया कि माँ किस तरह अपने बेटे से एक नशे ने किस तरह परिवार जो है वो समाप्त कर दिया। आप देखते हो कि पंजाब जैसा राज्य है, वहां पर पूरा पंजाब जो है वो खाली होता जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को हम विदेशों में भेज देंगे, परंतु कहीं ना कहीं जो एक नशा है वो समाज को एक बहुत ही बुरी दशा की ओर ले जा रहा है। डीसी साहब ने कहा है कि यदि नशे के अगेंस्ट कोई संस्था काम कर रही है, कोई व्यक्ति की विचारधारा काम कर रही है, किसी व्यक्ति ने नशा छोड़ा है, छोड़ने के बाद उस व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, नशे के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के अपने अनुभव होते हैं, उनकी कठिनाइयां होती है, जो समाज में एक सहयोग की जरूरत होती है, प्रशासन से एक सहयोग की जरूरत होती है। इस तरह का कोई व्यक्ति यदि आगे आकर के अपनी बात रखना चाहता है, इस विषय के ऊपर बोलना चाहता है, तो उसका हार्दिक स्वागत है। कृपया वो आएं और अपनी बात रखें। माननीय उपायुक्त महोदय उपस्थित है हमारे बीच। हाँ जी। अब तो मेरे गांव में फर्क है जी साहब, अब तो 50% फर्क है। एक स्टेज तो ऐसी आ गई थी, लड़का रहा था बिकता सड़क पर, कितना लड़का मर गया को तो बोलूं, लेकिन प्रशासन जागरूक हो रहा है। ये हमारे लिए, हमारे गांववासियों के लिए बहुत ही खुशी की अर्ज की बात है। और मेरे ग्रामवासी जो भाई यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके शोक के बिना प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता।
और ये जो चिट्टे का खेल है, ये छोटा बड़ा खेल नहीं है, ये हमारे देश के खिलाफ बहुत गहरा षड्यंत्र है। बॉर्डर पर बंदूक से करने वाला सैनिक ना रहे, इतना गहरा षड्यंत्र है। इसको समझने का प्रयास करे, प्रशासन भी समझने का प्रयास करे। और मेरे लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि संसद में चर्चा हुई है इसी काल में, जो बनाने वाला नशा उसके लिए कानून और होना चाहिए, जो सप्लायर है उसके लिए और होना चाहिए, जो एडिक्ट है उसके लिए और होना चाहिए। डी साहब आप भी ये सुझाव भेजिएगा। और एक समस्या ये भी है कानून की, पकड़ाते हैं कोई, सुबह पकड़ के लिए सामने वापिस लिया गया है, तो इनमें भी कोई उदाहरण की कार्यक्रम सुझाव थे सरकार ने दो। और मैं गांववासियों फिर हाथ जोड़ी निवेदन करूं, आपने खातर बड़ा हर्ष की बात है, पूरे जिला प्रशासन अपने सागे करूंगा, आपने कहना आश्वासन देना है तो आप भी आश्वासन देवा भी गांव में भी पूरा प्रयास करना। ठीक है जी, धन्यवाद। रखी कि प्रशासन और शासन के सहयोग से जो मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम में हमें ये फायदा हुआ है, हमें ये लगता है, ये लाभ है कि कुछ सुधार हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां इस्लाम की बजाई जाए कि यदि वास्तव में सुधार हुआ है तो इस मुहिम को हम आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ाते हुए और ज्यादा प्रयास करेंगे मिलकर के कि जो नशे की लत है, जो नशा समाज के विरुद्ध हमारे आने वाली पीढ़ियों को समाप्त करने का काम कर रहा है। जैसे बहुत बड़ी बात कही ओम प्रकाश जी ने कि हमारी जो जवान है, हमारी जो सेनाएं हैं तीनों, यदि नौजवान नहीं बचेंगे तो बॉर्डर पे कौन लड़ेगा। और नौजवान तो तब बचेंगे ना जब नशा, ये सिंथेटिक नशा है, जब ये इसका पूर्ण रूप से सुधार होगा, ये समाप्त होगा। और राज्य सरकारें हैं चाहे सेंट्रल सरकार है, इस तरह के कठोर कानून बनाएगी कि जो लोग नशे का व्यापार करते हैं उनके ऊपर ऐसे कठोर कानून लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि यदि राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति होगी, यदि राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति होगी इसको समाप्त करना है तो फिर ये जरूर समाप्त होगा। सुबह आदमी को अरेस्ट किया जाता है, शाम को उसको छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, और कोई साथी अपनी यदि बात रखना चाहता है तो उनका स्वागत है। इस विषांकित मामले पे नशा और हमारा समाज, यदि कोई बहनों में से आके अपनी बात रखना चाहती है तो उनका भी स्वागत है। यूं नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, इधर से भी कोई बोलेगा। कोई भी नौजवान गांव का इसके अगेंस्ट काम करने वाले जो हमारे साथी हैं, कोई भी आकर के अपनी बात रख सकता है। इस कार्यक्रम में विशेष नशा मुक्ति अभियान की तरफ से हमारे उपायुक्त महोदय ने गांव बणी को चुना और गांव बणी के समस्त ग्राम वासियों ने इनका आने पर जोरदार स्वागत किया। इसके लिए और हमारे उपायुक्त महोदय का पूरी टीम के साथ गांव बणी में पहुंचने पर हम अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नशा हम सबको पता है बुरी आदत है, लेकिन लग गई है तो इसका समाधान भी हमने ही करना है। जहां तक मेरी सोच है, नशे के पीछे बहुत सारे कारण हैं। यूं ही नहीं कोई आदमी नशा करने लग जाता, लेकिन आप हमारे बीच में आए हैं इसलिए हम आपसे मांग करते हैं, हमारे राजकीय अस्पताल है उसके अंदर एक विशेष डॉक्टर का प्रबंध करवाएं, ताकि जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वो अपने समय की भी बचत हो, उनकी दवाई का जो खर्च है उसकी भी बचत हो, हॉस्पिटल में जाए और अपने दवा ले और अपना इलाज शुरू कर ले। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है उसे नशा छोड़ने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, उसको भी संभालना होता है। क्योंकि हमारे जो गांव के मजदूर वर्ग है वही इसका सबसे ज्यादा आदी हुआ है। उसका आदी होने का कारण भी ये था क्योंकि उसको काम की जरूरत होती थी और काम कराने वाले को भी ज्यादा काम लेने के लिए उसे नशे की डोज दी जाती थी। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को नशा छुड़ाने के लिए कहीं लेके जाते, वो 2-3 महीने अपना इलाज कराता, फिर यहाँ आता, किसी के काम पर जाता और फिर उसको वो डोज देनी शुरू हो जाती। इसलिए हम जो बचाव करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन
इसके साथ साथ बेरोजगारी भी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारा युवा था वो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ देखता था, लेकिन जब उसे सब तरफ से निराशा हाथ लगी तब उसने भी इस रास्ते को चुना। इसके लिए भी मैं आपसे सहयोग चाहता हूं कि जो बाहर की कंपनियां या जो संगठन रिक्वायरमेंट करते हैं या किसी चीज की लिए हमारे गांव के बच्चों को नियुक्त करना चाहते हैं, तो वो कैंप मैं ज्यादातर देखता हूं वो सरकारी कार्यालय के अंदर लगते हैं, जिस तरह रोजगार कार्यालयों के अंदर। उन कैंपों को हमारे बड़े बड़े गांवों के अंदर लगाने का कोशिश करें, ताकि वो हमारे गांव के बच्चे सीधा उनसे जुड़ पाएं और रोजगार को अपना सकें।